गांव के एक कोने में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है और वहां कोई भी शाम ढलने के बाद नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे बैठने वाले व्यक्ति का जीवन कभी भी सामान्य नहीं रहता। एक दिन गांव में रहने वाले रमेश ने यह चुनौती ली कि वह उस पेड़ के पास जाकर बैठेगा और सबको साबित करेगा कि यह सब अंधविश्वास है। रमेश के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह ये बाती यह बेवकूफी ना करे, लेकिन वह जिद्दी था और उसकी हिम्मत हर डर पर भारी पड़ रही थी। रात होते ही रमेश उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां की हवा भारी और ठंडी थी। रमेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उसे किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक पेड़ की टहनियां हिलने लगीं और उसकी जड़ों से निकलकर एक परछाई रमेश की ओर बढ़ने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा विकृत था। रमेश ने उसे देखकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह परछाई रमेश के पास आकर बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? मैं सालों से चैन से सो रहा था। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश को लगा कि उसका दम घुट रहा है और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने रमेश को उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा पाया। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और बार बार कह रहा था, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा। उसे गांव के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन वह कभी भी ठीक नहीं हो पाया। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की और उस पेड़ के आसपास एक घेरा बनाकर चेतावनी लगा दी, यहाँ ना आए, यहाँ डर का बसेरा है। कहा जाता है कि रमेश की आत्मा आज भी उस पेड़ के पास भटकती है और जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे रमेश की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है।